कभी सोचा है कि सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक अवतार आखिर बनी कैसे थी? देखिए, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये तो एक सपना था जिसे हकीकत में बदलने में दशकों लग गए। तो चलिए, आज इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि जेम्स कैमरून ने कागज पर बने एक ब्लूप्रिंट से पेंडोरा की वो जादुई दुनिया हमारे सामने कैसे खड़ी कर दी। मतलब ये कोई छोटा-मोटा इंतजार नहीं था। जरा सोचिए, आपके दिमाग में एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, एक कहानी है, लेकिन उसे पर्दे पर उतारने के लिए टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है। जेम्स कैमरून ने पूरे 15 साल इंतजार किया, जब तक कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ गई कि उनके सपने को सच कर सके। ये सिर्फ सब्र की बात नहीं है, ये अपनी सोच पर अटूट विश्वास की बात है। तो 15 साल के लंबे इंतजार के बाद हमें मिला क्या? हमें मिला पेंडोरा, एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर सच में हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। चलिए, एक बार फिर से उस जादू को याद करते हैं। याद है ना, वो रात में चमकने वाले जंगल, हवा में तैरते हुए वो पहाड़ और वो अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत जीव। पेंडोरा सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं था, वो अपने आप में एक पूरा कैरेक्टर था। ऐसा लगता था जैसे हम खुद उस दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। पर सवाल ये है कि ये सब बना कैसे? क्या था इस जादू के पीछे का असली राज? तो चलिए, अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये सारा जादू हुआ कैसे। अब हम उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जा रहे हैं जिसने अवतार को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बना दिया। हम सब ने स्क्रीन पर पेंडोरा के घने जंगल और विशालकाय पेड़ देखे, लेकिन असल में शूटिंग सेट पर क्या था? शायद वैसा बिल्कुल नहीं जैसा हम आप सोचते हैं। असलियत हमारी कल्पना से बहुत बहुत अलग थी। और बस यही तो है अवतार का असली कमाल। एक तरफ एक खाली ग्रे रंग का स्टूडियो है जिसे द वॉल्यूम कहते हैं, जहां एक्टर्स सेंसर लगे हुए अजीब से सूट पहनकर एक्टिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही एक्टर्स 10 फुट लंबे नीले नावी बनकर पेंडोरा की उस खूबसूरत दुनिया में जी रहे हैं जिसे हम सब ने देखा। ये टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है जिसने एक खाली कमरे को जीती जागती दुनिया में बदल दिया। तो ये जो तकनीक है ना, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस कैप्चर। ये सिर्फ शरीर की हरकतों को रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि एक्टर्स के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को पकड़ लेती है। उनकी मुस्कान, उनका गुस्सा, उनकी आंखों की एक एक हरकत। फिर इस सारे डेटा को कंप्यूटर में डालकर डिजिटल नावी किरदारों पर चढ़ा दिया जाता है। इसी वजह से वो सिर्फ कार्टून नहीं बल्कि बिल्कुल असली और इमोशनल लगते हैं। और आखिर में इन किरदारों को कंप्यूटर से बनी पेंडोरा की दुनिया में फिट कर दिया जाता है। लेकिन देखिए, किसी भी दुनिया को असली बनाने के लिए सिर्फ दिखने वाली चीजें ही काफी नहीं होती। एक असली दुनिया की अपनी संस्कृति होती है, अपनी पहचान होती है, और सबसे जरूरी अपनी एक भाषा होती है। और यहीं पर अवतार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो ज्यादातर फिल्में सोच भी नहीं पाती। उन्होंने बस यूं ही कुछ अजीब से शब्द नहीं बना दिए, बल्कि नावी लोगों के लिए एक पूरी की पूरी फंक्शनल भाषा तैयार की। मतलब एक ऐसी भाषा जिसके अपने ग्रामर के नियम थे, अपनी वोकैबुलरी थी। ये सब इसलिए किया गया ताकि नावी कल्चर को एक असली आवाज मिल सके। इस कमाल के काम के लिए एक भाषा के एक्सपर्ट डॉक्टर पॉल फ्रॉमर को लाया गया। उन्होंने एक ऐसी भाषा बनाई जिसकी अपनी ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर था, बिल्कुल किसी भी असली भाषा की तरह। कैमरून का आइडिया था कि भाषा सुनने में एलियन जैसी लगे, पर इतनी भी मुश्किल ना हो कि एक्टर्स उसे बोल ही न पाएं। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में ही इस भाषा में करीब 1000 शब्द बना लिए गए थे। ये दिखाता है कि वो इस दुनिया को कितना रियल बनाना चाहते थे। तो तकनीक की बात हो गई, भाषा की बात हो गई, पर इन सबका मकसद क्या था? मकसद था एक ऐसी दुनिया बनाना जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। तो अब एक सवाल है। खुद जेम्स कैमरून ने कहा था, चुनौती एक ऐसी दुनिया बनाने की थी जो असली लगे, जिसमें आप कदम रख सकें। उनका लक्ष्य सिर्फ हमें एक कहानी दिखाना नहीं था, बल्कि हमें एक पूरी तरह से नई दुनिया का अनुभव कराना था। तो ये सब देखने के बाद, इस पूरी दुनिया को समझने के बाद, एक सवाल तो मन में उठता ही है। एक ऐसी दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, जो कुदरत से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, अगर कभी मौका मिले तो क्या कोई पेंडोरा जैसे ग्रह पर रहना चाहेगा? आपका क्या सोचना है, हाँ या ना? और क्यों? जो भी आपके विचार हों, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें यह जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आप पेंडोरा के बारे में क्या सोचते हैं।